सोचो, जहां पे लोग इंस्टाग्राम एड के बिना कुछ स्टार्ट नहीं करते, वहां पे एक एंटरप्रेन्योर ने घर घर जाके लोगों से डायरेक्ट रिलेशन बनाए। मैं आज आपको एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की कहानी बताऊंगी जिससे पता चलता है कि अगर सही माइंडसेट हो तो आप सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं नविता यदुवंशी फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और ऑब्जर्वेशन के साथ फैमिली बिजनेस में। ये कहानी है एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने अपना सफर 1987 में शुरू किया। अपने घर का ट्रेडिशनल फूड तिल पट्टी को बेचना शुरू किया डोर टू डोर। उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर उन्हें काम करना था, कुछ अलग करना था। फिर क्या था, काम करते करते उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट फेयर कराती है जहां पे स्मॉल बिजनेस ओनर्स अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को या फिर अपने शहर को यूनिक चीज को शोकेस कर सकती है। तो उन्होंने भी खादी बोर्ड में अपना एक छोटा सा स्टॉल ले लिया 500 रुपए में। सिर्फ 10-15 दिन के लिए ही उनका स्टॉल था, लेकिन वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। वहां से उन्हें समझ आया कि डिमांड है, प्रोडक्ट बिक रहा है, स्केल करना पॉसिबल है। आज उनके पास 2 फैक्ट्रियां हैं, एक बेवार में, एक जयपुर में। उन्होंने अपनी एक चीज कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की, अपनी ऑथेंटिसिटी, और हमेशा एक चीज पे फोकस किया, अपनी यूनिकनेस कभी सेक्रीफाइस ना करना। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक एम्पावरमेंट की कहानी है कि जब जुनून होता है ना तो कोई चीज नहीं रोक सकती। 1980 में राजस्थान में एक औरत का बिजनेस करना इजी नहीं होता, पर उनके हस्बैंड ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया और आज पूरी फैमिली इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। सबसे पावरफुल चीज पता क्या है? कंसिस्टेंसी। 30 साल तक सेम क्वालिटी मेंटेन करना, दैट इज रियल ब्रांड बिल्डिंग। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? जब कोई बिजनेस सेकेंड जनरेशन तक पहुंचता है, जहां पे 2 फैक्ट्री, 70 से 80 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना और पूरी फैमिली का बिजनेस में होना, वहां पे सिर्फ हार्डवर्क काम नहीं आता, वहां पे कुछ सिस्टम साइलेंटली वर्क करते हैं। माइंडसेट शिफ्ट। सबसे पहला शिफ्ट होता है माइंडसेट का। फ्रॉम मैं सब करूंगी टू मेरे बिना सिस्टम कैसे काम करेगा। सिस्टम ओवर ओनर। फिर आता है स्ट्रक्चर देना। काम लोगों पे डिपेंड नहीं करता, काम डिपेंड करता है प्रोसेस पे। तभी बिजनेस ग्रो करता है, नहीं तो ओनर ही बॉटलनेक बन के रह जाता है। क्लियर विजन। एक और चीज इस बिजनेस से पता चलती है, उनके पास एक क्लियर विजन रहा होगा। मुझे बेचना है पैसे कमाने के लिए नहीं, मुझे अपने घर की ट्रेडिशनल फूड तिल पट्टी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। दिस इज अ विजन। प्रोफेशनल अप्रोच। जैसे जैसे टीम बड़ी होती है, वैसे डिसीजन इमोशन से नहीं सिस्टम से लेने पड़ते हैं। परफॉर्मेंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज के रोल डिवाइडेड होते हैं। अगर फैमिली है तो भी कंट्रीब्यूशन, हर एक का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे उनकी डॉटर का रोल स्टॉल डिजाइन और प्रेजेंटेशन में, जो मुझे पर्सनली बहुत इंप्रेसिव लगा क्योंकि उनका स्टॉल बहुत ब्यूटीफुल, यूनिक और आई कैचिंग था। फैमिली डायनेमिक्स। सबसे टफ पार्ट होता है फैमिली के साथ बिजनेस करना, क्योंकि वहां पे सिर्फ रोल्स ही नहीं होते, वहां पे रिलेशनशिप भी होते हैं। प्रोफेशनल बनना मतलब कभी कभार अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस भी करनी पड़ती है। हो सकता है सिस्टम हमें दिखा नहीं, पर बिना इनके 30 साल तक एक स्टेबल ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं होता है। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिल सकता है? स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। पहले डिमांड वैलिडेट करो, डिफरेंशिएशन क्लियर रखो, सिस्टम बिल्ड करो स्लोली। कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म ब्रांड। फैमिली बिजनेस हो या स्टार्टअप, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इमोशन से चलते हैं, कुछ लोग सिस्टम बना देते हैं।